आप थोड़ा सा अपना परिचय दें। सर मैं राजस्थान भीलवाड़ा से हूँ और सिस्टम में मैं 18 महीने से हूँ सर। और बिजनेस बढ़िया हो रहा है। मतलब ये अप्रैल महीने में मेरा बिल एक में 5,000 था और अभी इसमें मई में मैंने 11 कर दिया है। हम्म। और जून में सर पूरा ओपनर की प्लानिंग है सर। वेरी गुड। ये तो ही व्यापार की बात है, यहाँ व्यापार की बात हम करेंगे ही नहीं, हाँ सर। समझिए। यहाँ पे हाँ हम सर। लोग वो बातें करेंगे जो हमारे यस सर। व्यक्तिगत जीवन को एक बढ़त दे। यस सर। ठीक है। मैं यस सर। आपको अपना छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम राधा कृष्ण है और यस सर। 25 वर्षों का अनुभव मेरे पास है एजुकेशन का, कॉरपोरेट का। और यस सर। लगभग 20 वर्षों का अनुभव मेरे पास मार्केटिंग का है। यस सर। और इस पूरे अनुभव के अंदर जो चीज मैंने सीखी है वो ये है कि मार्केट में वहीं पर सफलता आपको मिल सकती है जहां यस पर सर। आपका विश्वास कायम हो जाए। यस सर। जहां आपने विश्वास कायम कर लिया, आपको वो हर चीज मिल सकती है जिसकी आपको प्रतीक्षा है। यस सर। बात मानते होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास के बाद हम लोग जीवन में आगे बढ़ कैसे सकते हैं। यस सर। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक सूत्रों का होना बहुत आवश्यक है। जी सर। जी सर। तो वो सूत्र क्या है? हम अपने विषय में जाने। यस सर। दूसरा, हम जिसके साथ जुड़ने जा रहे हैं उसके विषय में जाने। यस सर। तीसरा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम यस सर। भविष्य में एक ऐसे स्वरूप की रचना करें यस वो सर। हमारे, उनके एवं समाज के लिए बहुत उपयोगी हो। जी सर। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम समाज के प्रति उपयोगी सिद्ध कैसे हो सकते हैं। यस सर। हमारे साथ आज से लगभग 50 साल पहले अगर बात करते हैं, तब शायद मैं भी नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहे होंगे शायद, या होंगे तो बहुत छोटे छोटे रहे होंगे। हम लोग हर चीज फिजिकल करते थे। यस सर। 25 साल पहले ऑनलाइन सिस्टम का हल्का हल्का प्रारंभ हुआ और आज लगभग 70% काम ऑनलाइन हो रहा है। यस सर। तो फिजिकल से सेमी ऑनलाइन और फिर कंप्लीट ऑनलाइन में आने तक हम लोगों के साथ बहुत सी चीजें छूट चुकी हैं। यस सर। तो बहुत सी चीजें जुड़ भी चुकी हैं। इसके चलते हमारा जितना विश्वास मशीनों के ऊपर हो जाता है उतना स्वयं के ऊपर नहीं हो पाता। यस सर। तो हम ये चाहते हैं ये विश्वास हम जिस प्रकार मशीनों पे करें स्वयं पे भी करना शुरू कर दें। जी एक सर। प्रश्न पूछूंगा आपसे मैं, क्या आपको लगता है ऐसा कि मशीनीकरण होने से हमारे जीवन के रोजगार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है? यस सर। क्या आप पढ़ा है मान सर। क्या आप मानते हैं? हाँ। अच्छा, आपकी बात को मैं आगे रखता हूं। अब अगर मशीनीकरण को हटा दिया जाए तो क्या रोजगार पुनः पैदा किया जा सकता है? तो सर वो तो बढ़ेगा सर फिर। नहीं, नहीं नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। नहीं, अब समझाता हूं मैं आपको। यस। भारत के अंदर जब मशीनीकरण बिल्कुल भी नहीं था, जिसको हम लोग कहते हैं, जी सर। तब मशीनीकरण इससे कहीं अधिक था। यस सर। ये सुनकर आपको अचरज होगा। कैसे होगा? पहले हमारे पास करने के लिए टास्क बहुत थे, यस सर। किंतु आज हमारे पास करने के लिए टास्क खत्म हो चुके हैं। यस सर। अब पॉइंट समझिएगा। एक बढ़ई है जो लकड़ी का काम करता है, पहले उसको जब लकड़ी का काम शुरू करता था 3 से 4 दिन लकड़ी केवल काटने में लगते थे। यस बड़ी सर। बड़ी आराम आराम की वो मशीन यूज करता था, वो चक्री से कटता था, सब कुछ होता था काम उसके अंदर। किंतु आज की डेट में वो 1 से 2 घंटे लकड़ी काट के अलग कर देता है। जी सर। तो 4 दिन का काम कितने में खत्म हो गया? दो एक दिन घंटे में। 3 घंटे 4 घंटे, दिन मान ले चलिए एक बार। अब 3 दिन फ्री हो गया वो। 3 दिन फ्री। अब जो उसको काम में तक 4 दिन लेबर भी खर्च होती थी, अब लेबर की तो मशीन में आ गई। अब वो करे क्या? वो खाली टाइम में करे क्या? यस ये सर। समस्या है। जी सर। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हम लोग आज वो कार्य कर पा रहे हैं जिससे हम प्रेम करते हैं? जी सर। मान लीजिए हमारे जो हमारे सामने शांतलाल भाई जी बैठे हुए हैं,
उनका बहुत अच्छा प्रेम है, वो विश्व भ्रमण करने जाएं जी सर। और निकल गए। लेकिन जब विश्व भ्रमण से वापस आएंगे, क्या पैसा घर पर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अगर विश्व भ्रमण करते करते ही पैसा आपके पास आता चला जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना। और जब विश्व भ्रमण पर आप जाएंगे तो वहां कुछ सीख कर ही आएंगे, कुछ हाँ, लेकर ही आएंगे। देकर ही आएंगे। जो लोग वहां पर नहीं जा पा रही थी वो आपने वापस आकर लोगों को देना प्रारंभ कर दिया तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा होता सर। क्या है, हमारे देश की जो ग्रामीण व्यवस्था थी ना, यहाँ पे सब आपस में जुड़े हुए थे एक दूसरे से, सब अपना अपना कार्य करते थे। अगर वही व्यवस्था हम ऑनलाइन शुरू कर दें तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा सर। अच्छा, दूसरी चीज, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको निर्णय लेने में एक दिक्कत आती है? जी सर। आती है ना। इसके पीछे आपने क्या कारण समझा, क्या कारण हो सकता है कि आप निर्णय लेने में दिक्कत आती है आपको? सर ऐसे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं सर, निर्णय मेरा तुरंत होता है सर। नहीं नहीं, सामान्य तौर पे क्यों दिक्कत लोगों को आती है निर्णय लेने में? दिक्कत हो गई, नेगेटिव जवाब आते हैं, कहीं से कहीं भी अपन जाते हैं तो नेगेटिव पॉइंट मिलता है। जी। इसलिए अपन को भी वो मतलब थोड़ा फील होता है नेगेटिव होने में। अच्छा। अगर किसी बंदे के पास जाते हैं उससे कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता है तो हाँ। थोड़ा सा हम अपन को लोगों, पूरा विश्वास रखना उस पे। जी जी, हम लोगों की मना से शायद डरते हैं। हाँ। अब यदि आपकी माता जी ने या पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा इस काम को करने चले जाओ, यस सर। तो आप उनके ऊपर 100% भरोसा के चले जाएंगे? पिता ने कहा माने जरूर जाऊंगा, भरोसा। भरोसा। ठीक है। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, हर हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ होते हैं देव समान, कुछ होते हैं मनुष्य समान, कुछ होते हैं असुर समान। जी सर। अगर आपको देवता नहीं मिले, कब तक मनुष्यों के बीच में जाना सीख लेते हैं हम लोग। असुरों के बीच में नहीं जाना है, वो गलती करें, गलती सोचेंगे। जी तो सर। हमारा ये जो मंच है, मैं हल्का सा इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये जो हमारा मंच है, इस मंच के पीछे की जो हमारी योजना है वो केवल यही है कि हम ये चाहते हैं कि हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर स्वयं पर भरोसा करना सीख सकें। यस सर। ठीक है। हम अपने जीवन का मूल्यांकन करना सीख सकें। जी सर। ठीक है। और ये जो मंच है, ये भविष्य के लिए एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहता है जो अपने जैसे लोगों की डुप्लीकेसी कर सके। उदाहरण दो मैं आपको छोटा सा। कभी आपने आम के पेड़ से सेब उगते हुए देखा है? नो सर। सेब के पेड़ से अंगूर उगते हुए देखा है? नो सर। क्यों नहीं? तो विश्वास नहीं था। देखिए, आम के पेड़ का गुण है आम देना, सेब के पेड़ का गुण है सेब देना। ठीक है, आप थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी कलाकारी करके उसको, कलम को जोड़कर निकाल सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मूल रूप से आम का पेड़ आम देगा, सेब का पेड़ सेब देगा, नीम का पेड़ नीम देगा। तो क्यों ना मैं वही चीज हूं जो मेरे पास है। हाँ सर। तो इस मंच के अंदर मैं एक बात कहता हूँ, हमारे एक और गेस्ट आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मैं एक बार नाम देख लूं इनका। आपका भी स्वागत है इस मंच के ऊपर। आ, हमारी सस्मिता जी, सुष्मिता सस्मिता जी जी। हैं। सुष्मिता जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। तो हम आगे बढ़ने से पहले सुष्मिता जी से थोड़ा सा परिचय हो जाएंगे, थोड़ा बताएं अपने बारे में। सर नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं बरगढ़ से हूँ, उड़ीसा से। जी। और आप सर शायद आप एक गृहिणी हैं? हाँ सर, मैं गृहिणी हैं। और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? +3 सर। हाँ जी। ग्रेजुएशन कंप्लीट सर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में किया है? एजुकेशन से सर। एजुकेशन से। हाँ सर। बहुत सुंदर। तो सुष्मिता जी, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। और इस मंच का जो उद्देश्य है, जैसे भी मैं शांतला जी से बात कर रहा था, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। हम लोग इस मंच के माध्यम से भविष्य का निर्माण कुछ इस प्रकार से करना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ हिंदी आपको समझ आती है ठीक से, हाँ सर। हाँ सर। है ना? यार है क्योंकि मुझे उड़िया नहीं आती है, झूठ नहीं कहूंगा। आपके स्वागत। तो मैं हिंदी में हिंदी का प्रयोग करूंगा। जहां पे समझ नहीं है मैं अंग्रेजी का उपयोग कर ऑनलाइन सकता में हूँ जहां पे चल। समझ नहीं आएगा।
क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत से लोग जुड़ते हैं, अलग अलग प्रांतों से लोग जुड़ते हैं। तो सुष्मिता जी, ये जो हमारा मंच है, ये सबसे पहले आपको आपके अंदर एक भरोसे को, एक विश्वास को कायम करेगा। आप अगर यहाँ पर आए हैं, किसी के कहने पर आए होंगे, ये तो है ना, किसी ने रेकमेंड किया होगा, तो उस व्यक्ति का भरोसा भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जब आप इस मंच से दूर जाएं तो आपको लगे कि हाँ, एक मंच ऐसा मुझे दिखा है जहां पर निष्पक्ष हैं और पारदर्शी लोगों से बातें होती हैं। ये बात तो मानोगे ना? हाँ सर। आपके अंदर अपने हृदय की बात, मतलब मन की जो बात होती है, वो कहने में संकोच नहीं रहेगा। जहां तक प्रश्न उठता है हम लोग यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, क्या प्राप्त होने वाला है, तो मैं वही अभी शांता जी को बता रहा था। इस मंच का उद्देश्य है भविष्य में एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जो और लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। 3 प्रकार की चीजें होती हैं। पहला होता है सीखिए, दूसरा होता है सिखाइए, और तीसरा होता है सिखाइए कि सिखाते कैसे। ध्यान रखिएगा, सीखिए, सिखाइए और सिखाइए कि सिखाते कैसे हैं। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था से हम सभी लोग बहुत मतलब समीप से जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें हमारे अंदर विश्वास पैदा करती है? नहीं सर। क्यों नहीं करती आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? हम जो करने के लिए चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं सर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, जो हम करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हैं। शांता जी, आपको क्या लगता है हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? हम जो करना है उसके ऊपर हमको एजुकेशन नहीं मिल रहा है सर। नहीं ठीक है, मैं आपको सहमत हूँ। मैं शांतला जी से पूछ रहा हूँ, तो आप बताएं श्यामलाल जी, आपको क्या लगता है कि हमारी शिक्षा में कौन सी चीजें इसके कारण से हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं? यस सर। शिक्षा के अंदर कौन सी आपको ऐसी कमी लगती है जिसके कारण उसको गेन नहीं कर पाते हैं हम लोग? सर वो थोड़ा मार्गदर्शन की कमी मिल जाती है सर। मार्गदर्शन की कमी है, सही कहा। अब मैं आप दोनों की बातों को आगे रखता हूं। सामान्य तौर पर शिक्षा एक ऐसा भोजन होता है जो हमारे बुद्धि को बलवान बनाता है। भोजन 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है शारीरिक भोजन, एक होता है मानसिक भोजन, एक होता है वैचारिक भोजन। रिपीट करता हूं, शिक्षा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सॉरी, भोजन 3 प्रकार का होता है: शारीरिक भोजन, मानसिक भोजन और वैचारिक भोजन। फिजिकल फूड मीन्स हम जो भोजन करते हैं, आटा दाल चावल जो खाते हैं, दैट इज फिजिकल फूड। मेंटल फूड मीन्स एजुकेशन, शिक्षा के मेंटल फूड होता है। इस एजुकेशन फूड से हम लोग क्या मिलता है? थॉट प्रोसेस। ये थॉट प्रोसेस क्रिएट ही नहीं हो पाता। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा शिक्षा से संबंधित। हमारा जीवन में अपने प्रति विश्वास शायद इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारी शिक्षा हमने पूरी तो कर ली है और उसमें पढ़ा क्या पता ही नहीं। एक आपसे छोटा सी बात पूछता हूं मैं, आप लोगों ने 8वीं पास दोनों ने की होगी, मैंने भी की 8वीं पास। हम किसी संख्या का स्क्वायर क्यों करते हैं? एक्स स्क्वायर क्यों करते हैं? सोच के बताइए। उत्तर है इसका हमारे पास कि हम स्क्वायर क्यों करते हैं।
सुष्मिता जी बताएं प्लीज, अगर आपको आइडिया है इसका तो। नहीं सर। नहीं पता। नहीं सर। स्क्वायर तो कितनी बार किया, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर किया है ना, हाँ सर। यस पर सर। करते क्यों हैं? शहनाज जी बताएं प्लीज, स्क्वायर क्यों करते हैं? सर आप ही बताइए। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही। आप खुद को एक अंक मानिए, सुनिए, खुद को एक अंक मानिए। चलिए श्यामला जी कोई एक अंक बोलिए, आप कोई भी एक अंक, 1 से लेकर 9 के बीच में क्या बोलूं सर? कोई भी एक नंबर सोचिए, कौन सा नंबर बताइए, नंबर सोचकर। 5 नंबर। 5। आप बताइए सुषमा जी, सुष्मिता जी। 6 नंबर। 6 नंबर। अब आपने 5 चुना, आपने 6 चुना। आपने 5 पता क्यों चुना है? नहीं पता होगा आपको। आप जीवन में स्पीड चाहते हैं, गति चाहते हैं, फास्ट, कोई भी चीज फास्ट ग्रो करें। और आपने 6 पता क्यों चुना? क्योंकि आप जीवन में थोड़ा सा कंफर्ट चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं एकदम सर। सही, है? एकदम सही सर। अब ये साइकोलॉजी है। लेकिन अगर आपने 5 नंबर चुना है तो यस आपके सर। साथ एक बड़ी विशेषता पता है क्या? मेहनत बहुत करना चाहते हैं, आप मेहनत के पीछे कभी नहीं हटते, जी सर सही। और आप उस मेहनत को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। यस सर, यस सर। तो जब आप अपने को मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको अपने जैसे 5 लोग चाहिए होंगे, यस तब मजा सर। आएगा आपको। जी सर। दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूँ सुष्मिता जी की, इनको कंफर्ट जोन चाहिए, केयरिंग भी चाहिए, तो ये जी सर। हमेशा एक फैमिली को इंपॉर्टेंस देती हैं। जी सर। अगर फैमिली इनके साथ सपोर्टिव है और ये फैमिली के साथ अटैच हो जाती है, इनको बहुत आनंद आता है उसके अंदर। मैं गलत तो नहीं कह रहा सुष्मिता जी? यस सर। है कि नहीं? अब सोचिए ये मैंने कहां से सीखा, कहां से पता किया? जब आपने नंबर बताया, आपकी फ्रिक्वेंसी मेरे पास आई। आप 2, 3, 4 भी बोल सकते थे, नहीं बोला आपने। हाँ सर। और अगर 3 लोग 6 बोले, तीनों का अलग आंसर आएगा। ये नहीं कि आपने 6 बोला, मान लीजिए सपना जी हमारे साथ, वो भी 6 बोल देगी, मैं ये बात बोलूंगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मतलब केवल ये है कि जब आपने एक अंक को चुना, जब आपने एक अंक को चुना, तो चुनने के बाद आपने ये सोचा कि अगर यही चीज मैं अपनी लाइफ में और ऐड कर लेता हूँ, और किस लेवल तक ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे को एक लाइफ की हेल्थ मिल जाएगी। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर इसलिए कहा किया जाता है कि मैं अपने पोटेंशियल, अपने कौशल को इस लेवल तक उठा लूं ताकि मैं कंफर्ट जोन में आ जाऊं। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही रहेगा। इट मींस जो 1 नंबर वाले होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंसी पर फोकस करते हैं कि मैं जो कर रहा हूं अपने पे ही स्वावलंबी रह के चलूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 1 नंबर नहीं चूज कर सकते। मैंने अभी चूज कर लिया। हमारे एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं सैमसन के साथ। भाई साहब नाम क्या है आपका? सर राहुल गिरी नाम है सर मेरा। नमस्कार सर, प्रणाम नमस्कार, सर। क्या नाम बताया आपने? राहुल गिरी सर। राहुल गिरी। एक्चुअली नाम अपना नाम जरूर लिखा करें ताकि ना हमको आसानी रहेगी पहचानने में आप लोगों को। सर मैं दूसरे, मेरे मोबाइल में कुछ इशू हो गया है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, मैं ना अभी आपके साथ एक फॉर्म शेयर करूंगा अंत में, उसका फिल कर दीजिए ताकि आपका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे मंच का जो उद्देश्य है, जो स्क्वायर की बात मैंने आपसे की ना, स्क्वायर मतलब कि मैं एक ऐसी जीवन शैली की शुरुआत करना चाहता हूं या चाहती हूं जो मेरे अंदर वो भरोसा पैदा कर दे ताकि समाज के सामने मैं अडिग होकर खड़ा है, अडिग रहकर। और ये मंच आपको उसी कौशल के साथ आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, आपकी गाइडेंस आपके साथ जोड़ेगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर साथ एक अच्छे लोगों का समूह बन जाता है, आसानी मेरे को भी होगी, आसानी उनको भी होगी। तो हमारे इस मंच का उद्देश्य यही है कि भविष्य के ट्रेनर तैयार करना, लीडर तैयार करना। और लीडर की क्वालिटी क्या होती है? 3 क्वालिटीज होती हैं। क्वालिटी नंबर 1, लीडर हमेशा सीखने को तैयार रहता है, ऑलवेज सीखता है लीडर।
और सीखने के लिए उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला क्या होता है? दृढ़ निश्चय। दूसरा क्या होता है? समर्पण भाव। और तीसरा क्या होता है? लगातार काम करने की क्षमता। अगर 3 चीजें उसके पास हैं बेसिक, और तो बहुत सी चीजें वैसे होती है, वो 3 चीजें बेसिक कौन कौन सी? दृढ़ निश्चय, समर्पण भाव और लगातार काम करने की क्षमता, तो सीख सकता है। दूसरी क्वालिटी कौन सी होती है लीडर के अंदर? वो सिखाने पर यकीन रखता है। अगर आज मेरे पास है, मैं औरों को सिखाऊंगा, सीख लो भाई, सीख लो, क्योंकि मैं पूरे संसार को अकेला नहीं चला सकता। हमारे समाज में प्राचीन समय में सबसे ज्यादा समाज जो सम्मान दिया जाता था, किसको देते थे हम लोग? एक शिक्षक को। इसलिए देते थे शिक्षक को हम सम्मान, क्योंकि शिक्षक वो होता था जो अपने लेवल पर ही बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दे सकता था। इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था सर्वोपरि थी। परंतु धीरे धीरे, जैसे अभी आपने कहा कि शिक्षा आपने ग्रहण की लेकिन उसको इनहेल नहीं कर पाए, इसका केवल एक कारण है कि आज शिक्षा बिक रही है। ध्यान रखिएगा, आज शिक्षा बिक रही है। जो चीज बिकती है बाजार के कंट्रोल में आ जाती है। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे वैदिक शास्त्र के अंदर 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शिक्षा ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म को जोड़ने का एक कारक होती है, पता, खुद को खुद से जोड़ने का कारक शिक्षा होती थी। फिर ये क्षत्रियों के कंट्रोल में आई। क्षत्रियों ने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाकर शिक्षा को देना प्रारंभ कर दिया। फिर जब इसका बाजारीकरण हो गया तो ये किसके पास पहुंची? वैश्यों के पास। लाभ कितना मिल रहा है? कल एक लीडर से बातचीत हो रही थी हमारी इस मंच के ऊपर, उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बोली कि इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले थे, आज की डेट में आधे बंद हो रखे हैं। क्यों? भरोसा ही नहीं है पढ़ाने वालों के ऊपर, ना पढ़ने वाले भरोसा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? साहब, इस समय इस मंच के ऊपर हमारे 3 नए मित्र जुड़े हैं हमारे साथ। अब अगर 3 मित्रों को हम लगातार वो चीज दे जो इनको चाहिए, तो ये लगातार जुड़े रहेंगे। और अगर इनको एक बार 2 बार में वो चीज नहीं मिल पाई जो अलग है, जो इनको मतलब अटपटी सी चीज लगेगी, तो जय श्री राम, कट जाएंगे। तो इसमें गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? राइट यदि सर, आप आए हैं, कुछ प्राप्ति ना हो तो फायदा कुछ नहीं आने का। नहीं सर। आप जानते हैं? जी बोले। एकदम बढ़िया सर, एकदम हाँ, बढ़िया। अगली चीज सुनिएगा, इस मंच के ऊपर क्योंकि आप आए हैं, तो आप जानते हो हमें क्या देंगे? आपको क्या चीज देनी है हमको रेगुलर? 5 चीजें देनी है आपको हमको। जानते हैं क्या क्या चीजें? शायद नहीं पता होगा आपको। नहीं पता। 5 आने हैं, 5 आने चाहिए: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब ये किस रूप में देंगे आप? आपको नहीं पता। अर्थात आपको अपनी कमियों को यहाँ पर छोड़ देना है, जो यस लगती है सर, कमियां, और यहाँ यस से सर, अच्छी चीजें गेन करनी है। यस सर, उदाहरण के तौर पे मेरे पास ये पानी की बोतल है, यस सर, यहाँ तक भरी हुई है, यस सर, ठीक है। जब ये यहाँ तक खाली हो जाएगी तो वो स्थान कौन ले लेगा? एयर। समझ आ गई आपको बात? जब बोतल यहाँ तक खाली हो जाएगी तो कौन ले लेगा? एयर ले लेगी। यस इसी प्रकार से जब हमारे शरीर की, अच्छा, आप सबके पास मोबाइल फोन तो होगा जिसे हम क्लास कर रहे हैं। यस सर। अपने मोबाइल फोन पर आप चेक कीजिएगा इसमें बैटरी कितनी है। चेक कीजिए लगभग कितनी बैटरी है। 50%, 60%, 70%, कितनी बैटरी इसमें चार्ज में है? 67%। 51%। अब 51% जो चार्ज बैटरी है, डिस्चार्ज बैटरी कितनी है? 49%। 49%। समझिएगा, इस 49% पे की बढ़ोतरी होगी, ये कम नहीं होगा। ये कम तब होगा जब आप लगातार चार्ज कर देंगे, मतलब सॉकेट पे लगा दिया आपने ऐसे, तो चार्ज होगा। इसी प्रकार से जब आप अपने आराध्य से जुड़ जाएंगे, अभी क्या है आपको यही नहीं पता आपके आराध्य हैं कौन, कौन आपको एनर्जी देते हैं। जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आप हर समय चार्ज गेन करते रहेंगे।
हर समय चार्ज गेन करते रहेंगे। आप ये बात समझे? यस सर। तो ये मंच जो है इनडायरेक्टली आपको चार्जिंग फैसिलिटी देगा वर्चुअली, जिसके लिए आपको 5 आने देने ही है रोज। और आपको जब इस मंच पर आप पधारेंगे, आप जब इस मंच पर पधारेंगे, कोई एक पॉइंट लेकर बैठेगा, ये आज मुझे यहाँ पर छोड़ना है। जैसे मुझे नींद बहुत आती है, ये छोड़ना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब नींद को चेक कर लीजिएगा, नींद गायब, मतलब खत्म नहीं होगी, मतलब लिमिटेड हो जाएगी। आलस को छोड़ना है, आप चेक कीजिएगा, आलस कम होना शुरू हो जाएगा। अभी सोचो मैं ये सब कैसे कह रहा हूं आपसे, क्योंकि इस मंच को संचालित करने का सारा दायित्व मेरे पास नहीं है, लॉर्ड बालाजी महाराज के पास है। लॉर्ड बालाजी महाराज इस मंच को चला रहे हैं, मैं कुछ नहीं करा, मैं केवल एक दूत मात्र, उनका एजेंट समझ लीजिए मेरे को, जो बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस मंच के माध्यम से ये हमको मिलेगा, लेकिन 5 आने रोज लेकर आने हैं जब भी क्लास आपकी होगी। जिस दिन आपकी बैटरी 49 से 48 से 47 होनी शुरू हो जाएगी ना, रिवर्स ऑर्डर लगेगा, आप मान लीजिएगा कि आपका मंच से जुड़ाव शुरू हो गया। आपके लाइफ में जो भी चीजों की आपको लगता है ये चीज आनी चाहिए, एक तो होता है जानी चाहिए, कोई चीज आनी चाहिए। जो चीज आनी चाहिए वो भी लिखेंगे, मुझे कुछ नहीं बताना भी आपको, और जो चीज जानी चाहिए वो भी लिखेंगे आप। और लगभग रोज चेक करेंगे आप कि कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, हेल्पर ही बने सभी। राहुल जी मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को, थोड़ा बताना चाहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, जैसे भी आप बोल रहे थे कि जो जितने भी बालाजी महाराज सरकार हैं, भगवान चलाते हैं, बाकी हम लोग सब हेल्पर में हैं। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सहायक के रूप में है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी लोग किसी ना किसी रूप में दूत बनकर इस पृथ्वी पर आए हैं। हाँ सर, बिल्कुल एक सही। बात शेयर करना चाहूंगा आपसे मैं, हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी सी अटपटी लगे। इस संसार में 3 ही चीजें हैं टोटल। इस संसार में, इस पृथ्वी पर 3 ही चीजें हैं। एक है रचना, सुन लीजिएगा, एक है रचना, हाँ एक सर। है एक है रचना। सिंपल सी बात है, एक प्रकृति है, एक प्रकृति की रचना है, और तीसरा क्या है? रचयिता। फर्स्ट इज नेचर, सेकंड इज क्रिएचर, एंड थर्ड इज क्रिएटर। नेचर किसे कहते हैं? जो हमें वनस्पति दिख रही है, चारों ओर वनस्पति, पेड़ पौधे फूल पत्ते जो है, ये नेचर है। क्रिएचर क्या है? जितने आपको पशु पक्षी दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, सभी क्या है? क्रिएचर है। हम लोग कौन है? क्रिएटर। क्योंकि एक बंदर, एक हाथी जितना भी विद्वान क्यों ना हो, वो मिठाई नहीं बना पाएगा आपके लिए, रसगुल्ला नहीं बना पाएगा, गोलगप्पा नहीं बना पाएगा, हम बनाते हैं वो, तो रोटी नहीं बना पाएगा। बैल जितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, हल चला लेगा आपके निर्देश पर, गेहूं की रोटी नहीं बना सकता आपके लिए। तो हम लोग कौन है? क्रिएटर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज्यादा है? क्रिएटर की। लेकिन क्रिएटर के ऊपर कौन है? कौन है क्रिएटर के ऊपर? रचयिता। हाँ, रचयिता रचयिता रचयिता, जिसे सबको बनाया। तो हम सब लोग कौन है? उसके कहीं ना कहीं अनुयायी है, उसके हम लोग भगत हैं, उसके हम लोग सेवक हैं। मैं आपके समक्ष अभी एक छोटा सा, जस्ट ए सेकेंड, मैं आपके समक्ष एक फॉर्म रख रहा हूं। आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ताकि एक हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, और फ्यूचर में ये फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जो हमारे नए पार्टिसिपेंट आज आए हैं, इस फॉर्म को जब फिल कर देंगे तो इससे आपका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। इसमें केवल 4 चीजें पूछी गई हैं। आपका नाम, आप किस शहर से हैं, आपको यहाँ पर निमंत्रण किसने दिया है, और चौथा आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप में, वो चाहिए होगा।
ताकि फ्यूचर में सीधे आपके पास इंफॉर्मेशन हम दे सकें। अब अगली चीज आती है प्राप्ति। हमें प्राप्ति इस मंच से किस प्रकार मिलने वाली है? क्या प्रश्न है आपके दिमाग में ऐसा? यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। सबका प्रश्न है। राहुल जी, आपका प्रश्न नहीं है? प्राप्ति कैसे होने वाली है? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू। 3 बार ट्रिपल प्राप्ति चाहिए राहुल जी को, थैंक यू सो मच। ये है एक वॉलेट, पर्स। सबके पास होगा अपने अपने रेंज का पर्स। लियो ना बहुत स्टोर। इस पर्स की मोटापा यदि धन से भर जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा सर। बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लक्ष्मी कहाँ पधारती है? बताइएगा, लक्ष्मी कहाँ पधारती है? तो जहाँ पे शांति का परिचय हो, बिल्कुल ठीक। और जहाँ पे स्वच्छ हो, बिल्कुल ठीक, साफ सुथरा हो। बिल्कुल ठीक बात है। अर्थात जहां पर स्वच्छता हो, निर्मलता हो, वहां पे लक्ष्मी आती है। लेकिन आप जानते हैं लक्ष्मी का स्वाद कैसा होता है? नहीं सर। नमस्कार। लक्ष्मी का स्वाद नहीं पता ना आपको? लक्ष्मी का स्वाद कड़वा होता है। जी सभी सर। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं सर। क्योंकि जिन लोगों की लक्ष्मी जाती है ना, सुनिएगा बात ध्यान से, जिन लोगों के घर से लक्ष्मी वापस जाने शुरू हो जाती है, वो कड़वी चीजें पीना और खाना पसंद कर देते हैं, तंबाकू, गुटखा, शराब। लाइव एग्जाम्पल है इसका। बिल्कुल विनाश काल विपरीत बुद्धि हो जाता है सर जी सबका। जी जी जी। लेकिन लक्ष्मी जब आती है, लक्ष्मी वहां पर आती है जहाँ पे सरस्वती का वास होता है, जहाँ पर ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर होता है। तो ये मंच आपको एक ऐसी बौद्धिक शैली से मतलब सुसज्जित करने का प्रयास करेगा जिससे आप फ्यूचर में स्वयं को एक अलग स्वरूप में देख पाएंगे। तो मैं अधिक आज नहीं कहूंगा, आपसे ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, बस ये जानना चाहूंगा क्योंकि 3 लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं नए। आपका इस छोटे से आधे घंटे के जो हमारा वक्तव्य था, इसमें अनुभव कैसा रहा? तो सबसे पहले मैं अपने श्यामलाल जी से पूछना चाहूंगा। श्यामलाल जी। चलिए कोई बात नहीं, श्यामलाल से बाद में पूछते हैं, वो शायद अभी किसी काम में व्यस्त हो गए हैं। सुष्मिता जी, आप बताएं प्लीज। बहुत ही अच्छा लगा सर। हाँ जी। कुछ सीखने के आपकी लिए आवाज बहुत हमको। धीरे आ रही है, आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ सर। हाँ जी, बताएं। कुछ सीखने के लिए हमको मिलेगा, वो बहुत अच्छा लगा सर। हाँ हमारे लाइफ में हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे सर। जी। तो आप इस मंच को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहेंगे भविष्य के लिए? यस सर। थैंक यू जरूरी। सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको कुछ एनर्जी फील हो रही है? यस सर। जैसे कुछ ऊर्जा आपके अंदर आई हो, कुछ हल्कापन यस आया सर। हो? आई है यस ना? सर। थैंक यू सो मच। तो अब मैं पूछूंगा अपने श्यामलाल जी से। श्यामलाल जी, आप बताएं क्या सर? कि आपको अभी आधे पौने घंटे की जो हमारी वार्तालाप बीच में हुई है, यस सर। इसमें आपका कैसा अनुभव रहा आपका? सर बहुत बढ़िया रहा सर। वो थोड़ी एनर्जी आई है कि मतलब ये कैसे मतलब इसके अंदर रहना चाहिए और कैसे अपने हाव भाव होने चाहिए, कैसा बोलना, कैसे चलना, कैसे सीखना है, ये चीजें से एनर्जी मिल रही है सर। जी और जी, जैसे बहुत। मैं प्रतिदिन आपके साथ बैठूंगा तो शायद बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी सर। थैंक यू सो मच। ये सब बालाजी का आशीर्वाद है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हाँ ठीक है, तो आपका मतलब अभी हमारा, आपको मैं अभी लास्ट में बताऊं हमारा सत्र कैसे चलेगा। राहुल जी, आप बताएं प्लीज। सर आपका जो मतलब जो शब्द है, जो आपका वाक्य है, बिल्कुल उसमें मतलब 100% में एक भी मतलब जितना बोलेंगे उतना ही कम पड़ेगा सर। जो आपकी ऊर्जावान जो बातों है, बिल्कुल मन में गदगद और हृदय दिल से मतलब जो दिल की बातें निकलता है सर, बिल्कुल उस तरह का बात निकलता है जो आपकी आवाज में हो और जो मेरे अंदर निकलता है, बिल्कुल दिल से बात निकलता है। जो बोल रहे हैं बिल्कुल मतलब सच्चाई है, मतलब इसमें कुछ ये मतलब बनावटी है ही नहीं, किसी का प्रारूप ही है नहीं। जो रियलिटी है, जो सच्चाई, वो मतलब आप समझ सकते हैं सर। जी इसमें कोई छिपाने की बात ही नहीं है सर। तो जी जी आपकी सर बात को सर जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे, उतना सर कम पड़ेगा सर। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने अगर इतना सम्मान दिया है, ताकि एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे अभी उड़ीसा के एक अंदर बहुत बड़ा भीषण हादसा हुआ है, जो हमारे इस कह सकते हैं कि देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। तो ये जो हादसा हुआ है, ये मानवीय घटना से हुआ है या तकनीकी से, तो जांच का विषय है। सर किंतु ये जो है मानवीय घटना, सर ये पहला प्राथमिक मानवीय घटना हुआ। नहीं, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ मैं। लेकिन पहली बार देश ये जानता है कि जो हमारे देश का जो मुखिया इस समय बनकर बैठे हैं, वो इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। पहली बार विश्वास है अंदर, क्योंकि 2014 के बाद से जो परिवर्तन हम देख रहे हैं लगातार, हर क्षेत्र में भरोसा बढ़ता जा रहा है लोगों का। कुछ बातों में हो सकता है कि मैं ज्यादा बोल दूं, होता कुछ कम रह जाए, लेकिन ये भरोसा इस मंच के माध्यम से भी आपको मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इस मंच का हिंट दे देता हूँ। ये मंच पूरा गुरुकुल आधारित है। प्रारंभ में हो सकता है यहाँ पे पार्टिसिपेंट 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 भी हो सकते हैं प्रारंभ में, लेकिन जब आपके रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो इस मंच पे आप केवल 6 ही लोग रहेंगे, 7वां बंदा नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ताकि हर व्यक्ति अपने मन की बात को साझा कर सके और 1 to 1 सीख सके। यहाँ पर कभी भी 8वां बंदा ऐड नहीं होगा, क्योंकि 6 आप लोग और एक होगा आपका होस्ट, जो आपके साथ ट्रेनिंग दे रहा होगा, ट्रेनिंग ले रहा होगा। 8वां व्यक्ति ऐड होगा ही नहीं। और इस मंच के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसके कुछ लेवल हैं अलग अलग। लेवल नंबर 1, जिस पे आप बैठे हैं, लिसनर का, आपको केवल सुनना है कि हम क्या कह रहे हैं। और उसके बाद दूसरा मंच आएगा, दूसरा स्तर आएगा, वो होगा डिलीवरी वाले का, डिलीवरी बॉय का, डिलीवरी गर्ल का। ये बताऊंगा कैसे होगा, आगे चलेगा। फिर तीसरा स्तर होगा, वो होगा टीचर का। और चौथा होगा ट्रेनर का, जो बनने आप यहाँ पर आए हैं। और इस मंच का पोटेंशियल ये है, जो भविष्य में बताया जाएगा, आप भले कुछ और कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, इस मंच के माध्यम से ही आप अपने जीवन को बहुत अच्छे स्तर पर, आर्थिक, मानसिक और भौतिक स्तर पर लेकर जा सकते हैं। तो आप लोगों को मैं अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा। कल सेम टाइम पे आपकी कल भी क्लास होगी। प्रयास कीजिएगा कि 7 बजे आप डॉट यहाँ पर पधारे, ताकि हम और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें कर सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।